हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सरोवर में। बच्चों, स्कूल खुल गए होंगे और सभी स्कूल में जाने लग गए होंगे, तो पढ़ाई स्टार्ट हो गई होगी, तो बहुत अच्छी बात है। और हम भी यहाँ पे अपना ये लेसन्स आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। क्लास 9 का ये चैप्टर नंबर सिस्टम, ठीक है। आज हम 1.2 और 1.3 एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, 1.2 जो एक्सरसाइज है ना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, और आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पीछे भी लगाए, और हमने जब टॉपिक पढ़ा था उस टाइम में भी ये क्वेश्चंस हमने लगाए थे, ठीक है। फिर भी जो पहला क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या पूछता हो कि भाई स्टेट करिए कि वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। और आपने जस्टिफाई भी करना है। तो क्वेश्चन 1 है आपका, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या है पहला वाला? एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो आपका आंसर क्या होगा भाई? क्या होगा? आपका आंसर होगा, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? ट्रू है भाई। क्यों ट्रू है पता है आपको? कि रियल नंबर कंटेन्स द रेशनल एंड इरेशनल नंबर बोथ। तो आपका जस्टिफिकेशन क्या होगा? बिकॉज रियल नंबर्स contains rational as well as irrational number, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका यही है, यही जस्टिफिकेशन देना, क्योंकि रियल नंबर के ही सब डिवाइडेड है आपका, रियल नंबर का ही सब डिवाइडेड है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर आपका। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। यहाँ पे वो क्या कहता है भाई? कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। एवरी पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन as in the form of root m, where m is नेचुरल नंबर। तो बेटा पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कहे क्या रहा है। देखो, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं ना, जो हमारी नंबर लाइंस है, कि जितने भी नंबर लाइंस पे पॉइंट्स होते हैं, वो सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो रियल नंबर के लिए बने हुए हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना, यहाँ पे 0 होता है, इधर को आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर को नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो आपने रेशनल नंबर को दिखा वो तो ठीक है, आपने इरेशनल को भी देखा कि वहां पे इरेशनल नंबर के लिए भी पॉइंट्स बन रखे हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि ये बात तो हम जानते हैं कि रेशनल के लिए भी पॉइंट्स हैं उस नंबर लाइन पे, और इरेशनल के लिए भी पॉइंट्स हैं, बट ये क्या कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, वेयर एम इज नेचुरल नंबर। तो ये कहना क्या चाहता है कि जो नंबर लाइन है आपकी, जैसे आपने यहाँ पे 0 लिखा, 1 2 3, और आपने ये भी देखा था ना, इधर कहीं आपका √2 भी आया था जब हमने नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करना देखा था, ठीक है। तो भाई इरेशनल तो आता है, तो इसका मतलब √2 √3 ये भी तो आते हैं, लेकिन वो ये कहता है कि रूट एम की सारी फिगर क्या इसमें आएगी। एवरी मतलब जो भी पॉइंट्स इस नंबर लाइंस पे हैं वो क्या रूट एम के फॉर्म में हो सकते हैं, सारे के सारे। तो भाई आपका सबसे पहले तो आंसर आना चाहिए फॉल्स स्टेटमेंट। और फॉल्स पता है क्यों है बेटा? फॉल्स क्यों है? बिकॉज सपोज कर लो हम कहें कि √4 है, इसकी जगह कितना होता है भाई? 2, ठीक है, नंबर लाइन पे होता है भाई। तो कोई एग्जांपल देके समझाओ आप, ठीक है। √5 है, ठीक है भाई, √5 की जो भी वैल्यू होती है ये भी आपने देखा कि नंबर लाइन पे होता है, √3 भी नंबर लाइन पे होता है, ठीक है। मैं कहूँ √9 तो ये बराबर 3 हो गया, इसका मतलब ये भी नंबर लाइन पे होता है। लेकिन सपोज कर लो मैं कहूँ -9, तो भाई ये जो आता है आंसर
ये कोई भी आपका रियल नंबर्स नहीं होता, ये क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, जो कि ये दिखाता है कि जो आपकी नंबर लाइंस है इसमें इनके लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, ये इस मतलब नेगेटिव, हम आंसर क्या दोगे आप, सबसे पहले तो फॉल्स। ठीक है, उसके बाद आप क्या लोगे कि भाई नो एनी नेगेटिव नंबर्स जो होता है एज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम के फॉर्म में जो नेगेटिव नंबर्स होगा ना, उसका कोई क्या नहीं है वो इस फॉर्म में नहीं होता। मतलब उसका आप रूट एम करना चाहे ना, रूट एम, और यदि वो माइनस में हो तो वो कभी भी आपका रियल नंबर नहीं आता है। इसलिए ये नंबर लाइंस में जो सारे पॉइंट है रूट एम के फॉर्म में नहीं है। रूट एम के फॉर्म में जितने हैं वो देखो आ रहा है, लेकिन यदि हमने कंसीडर किया माइनस तो देन ये नहीं आता है। ठीक है, तीसरा भी है इसमें। तीसरा क्या दे रखा भाई, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये भी आपको आता है आप तो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है एवरी रियल नंबर्स आर इरेशनल नंबर। तो भाई ये तो आप आराम से कह सकते हो, बिकॉज आपको पता है ना कि रियल ऐसे ऊपर होता है और रियल ऊपर होता है भाई, और यहाँ पे क्या होता है रेशनल और यहाँ इरेशनल। ठीक है, तो हमने क्या बोला था भाई, ये हो सकते हैं लेकिन रियल इरेशनल नहीं हो सकता, तो फॉल्स है। लेकिन रीजन क्या दोगे भाई, रीजन क्या दोगे कि बिकॉज रियल नंबर्स, आपने रीजन इसी तरह से देना है, बिकॉज रियल नंबर्स कंटेन्स रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर्स कंटेन्स रेशनल एंड इरेशनल कंटेन, मतलब रियल नंबर में आपके क्या क्या आते हैं, रेशनल भी इरेशनल भी आते हैं। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि रियल नंबर इरेशनल होगा। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। अगला आगे हम चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका भाई, देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि दूसरा क्वेश्चन सॉरी, कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो बच्चों देखो क्वेश्चन आप पढ़ लेना। दूसरा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि क्या सारे के सारे जो आपके स्क्वायर रूट्स है पॉजिटिव इंटीजर्स के हैं वो क्या इरेशनल होते हैं। आपने देखा है ना भाई, रूट 2 है इरेशनल है जी, रूट 3 है इरेशनल है जी, रूट 5 है इरेशनल है जी, ये सब क्या है इरेशनल है। वो यही पूछ रहा है। ठीक है, रूट पॉजिटिव इंटीजर है सारे, और रूट 5 हो गया, 7 हो गया, जो भी है ये सब के सब क्या है इरेशनल है। तो ये कह रहे कि क्या सारे हो सकते हैं ऐसे, तो आपका आंसर होगा सबसे पहले कि नहीं होते भाई, नो ऑल पॉजिटिव रूट ऑफ नो स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ये तो आप क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे, एग्जाम्पल देके क्या समझाओगे कि देखो ये तो ठीक है, ये इरेशनल आउट ऑफ, ये तो क्या करते हैं इरेशनल को शो करते हैं, बट सपोज कर लो हमने रूट 4 कर दिया, रूट 9 कर दिया, रूट 16 कर दिया, तो बच्चों ये क्या आ जाता है, ये 2 आ जाता है, ये क्या आ जाता है 3 आ जाता है, ये 4 आ जाता है, और दीज आर रेशनल नॉट इरेशनल। ठीक है, जिस भी नंबर्स का स्क्वायर रूट क्या आ जाए, रेशनल आ जाए, रेशनल मतलब आराम से निकल सकता है ना, आप देख रहे हो ना रूट 4 इस तरह से, तो जो भी आ जाए वो हमेशा क्या होगा, वो तो आपका रेशनल नंबर हो गया। इसका मतलब है कि सारे के सारे जो आपके स्क्वायर रूट के पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, इरेशनल नहीं हो सकते हैं। जिनका स्क्वायर रूट भाई आ जाता है आराम से आपका रेशनल में आ जाता है, तो वो तो अंडरस्टूड है, वो रेशनल होंगे। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या है आपका, रूट 5 को भाई लोकेट करना, जो हम पीछे कर चुके हैं।
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने जो टॉपिक करा उससे बेस्ड 1.3 है, तो 1.3 की तरफ बढ़ते हैं। 1.3 को कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो 1.3 जो एक्सरसाइज है, यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कहता है, क्या कहता है कि हमें जितने भी, क्या है क्वेश्चन पढ़े, हाँ, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, सबसे पहले तो आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो चलो पहला ही एग्जांपल क्या है, शायद हमने पीछे भी किया था ये वाला एग्जांपल, तो हम कोई दूसरा उठा लें। तो आपको देखो पड़ता क्या है, यहाँ पे आपको ना मैंने बताया था कि यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि इसको डेसिमल फॉर्म में लिखिए, जिसका मतलब आपको डिवीजन करना पड़ेगा, और उसके बाद टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात आपको पता है। जैसे पहला ही है, इसमें 36/100 था, तो बच्चों 36/100 ये तो इजीली कर लोगे, इससे डिवाइड मारोगे आप तो क्या होगा, 2 प्लेस चले जाएगा, है ना, ऐसे आएगा कुछ, तो टर्मिनेट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया सीधा सीधा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था ना पीछे कि कभी कभी वैसे देना नहीं, आपके पास है नहीं है, 10th में है, और वो भी वहाँ भी डिलीटेड है, कि जो मैंने पीछे बताया था कि भाई आपका जो इस डिनोमिनेटर होना चाहिए फ्रैक्शन का, वो 2 रेज़्ड की पावर 2 × 5 रेज़्ड की पावर ऐसे होना चाहिए, 2 रेज़्ड की पावर n एंड 5 रेज़्ड की पावर n में फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ना कि देखो ये तो आप जानते हो ना थोड़ा सा इनके बारे में, किसके बारे में एक्सपोनेंशियल के बारे में जानते हो ना भैया। एक्सपोनेंशियल के बारे में जैसे मैं ये कहूँ x रेज़्ड की पावर m है मल्टीप्लाई बाई y रेज़्ड की पावर m है, तो आप क्या कर लेते हो इसको, ये ऐसे तो आता है ना आपको, इंटू ये सीधा सीधा xy की पावर m, ये तो जानते हो। ठीक है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, ये ऐसा होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × n या mm, कुछ भी होगा, एक भी हो सकता है, अलग अलग और भी हो सकती है। तो ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज ये किस फॉर्म में आ जाता है, 10 के फॉर्म में। अब 10 के फॉर्म में या तो 10 होगा, m की पावर 1 है तो 10, 2 है तो 100, 3 है तो 1000। तो इससे करने से क्या होगा कि आपका डिवीजन इजीली हो जाता है, और वो टर्मिनेट ही करेगा 100%, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका 10 के मल्टीपल में आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपको डिवीजन करके और ये पता लगा सकते हो आप कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, आप इजीली कर सकते हो इसको। ठीक है, अच्छा, ऐसे दूसरा क्वेश्चन भी है, आपको उसको समझा देता हूँ, बाकी आप कर सकते हो। इसमें लिखा है कि यू नो दैट 1/7 की वैल्यू आपको दे रखी है, और वो कह रहा है कि कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7 एंड व्हाटएवर, और भी आगे है। ठीक है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब आपको बार बार क्या नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, सिर्फ आपके पास दे रखा है क्या, 1/7 की वैल्यू दे रखी है। 1/7 की वैल्यू है 0.142857। ठीक है, ये इतना पार्ट। अब उसने कहा 2/7 की दो जी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2 × 1/7। फिर लिखा 3/7 की दे दो जी, तो 3 × 1/7। और डिवीजन के लिए तो मना कर रहा है ना, मल्टीप्लाई के लिए थोड़ा ना मना कर रहा है। ठीक है, और 4/7 = 4 × 7 ऐसे लिख सकते हो। 1/7 की वैल्यू ये डाल दो, मतलब ऐसे कर दो 2 × 0.142857। तो बच्चों इस तरीके से आप सारे कर सकते हो। ठीक है, ये आंसर आपके आ जाएंगे, आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेना। ये हिंट्स वैसे भी दे रखी है और ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, कर सकते हो ना, पक्का। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ये आपने हमने पीछे एग्जांपल भी किया था, और ये इस तरह का क्वेश्चन में आना ही आना होता है, इसलिए ये आपको आना चाहिए। तो आपने एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग को। क्वेश्चन है आपका तीसरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है। ठीक है, तो कौन सा करें,
तो सेकंड पार्ट करते हैं हम। तो सेकंड पार्ट करते हैं। तो उसने कहा कि सेकंड पार्ट क्या है, 0.47 ऐसे। देखो ये पता है ना आपको कि ये एक नंबर के ऊपर बार है, इसका मतलब 1 नंबर से रिपीट हो रहा है। 2 नंबर्स के ऊपर बार होगा, इसका मतलब 2 नंबर रिपीट हो रहे, 3 के ऊपर बार होगा, इसका मतलब 3 नंबर रिपीट होंगे। तो इट कैन बी रिटर्न एज इन द फॉर्म ऑफ, इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं हम 4777, इस तरह से रिपीट, ठीक है। और जब ये रिपीट होता है तो आपने क्वेश्चन करना सीखा है, इसको लेट कर दो, लेट x इज इक्वल टू, आपने ये लिखना है 0.4777, ठीक है। और इसको लेट कर दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर 1 नंबर रिपीट कर रहा है तो देन मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। यहाँ पे 1 नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 4.777, ये आ जाएगा भाई। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लेस राइट को 1 पॉइंट क्या आ गया, एक राइट को खिसक जाता है ना, ये तो पता है ना आपको, ठीक है। चलो अब हम क्या करते थे यहाँ पे, दूसरा इसमें से इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करो। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो बच्चों क्या आएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.777 माइनस 0.477। तो इसको माइनस करना आपको आता ही है, हाँ। यदि वैसे नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो आप, 777 और यहाँ पे आ जाएगा 0.477, ठीक है। तो भाई यहाँ तक तो 0 0 हो गया, हुआ। फिर क्या बचा भाई, 7 में से 4 गया तो कितना हुआ 3, और ये कितना बचा 4, ऐसे होगा, ठीक है। 4.777 में से यदि हमने ये माइनस किया तो यही आता है कि नहीं आता है, पक्का, ठीक है। देखो भाई सही है कि नहीं है, ओके आ गया। तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह, ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 4.3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4.3/9, और अंडरस्टूड है, इसका पॉइंट हटाना है तो हम इसको लिख सकते हैं 43/90। ये हो गया आंसर, हो गया भाई, p/q के फॉर्म में हमने लिख दिया इसको, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लेना, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसको एक्सप्रेस करो, या टू शो दैट कि दिस इज एज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर इसका फर्स्ट पार्ट एंड द थर्ड पार्ट आप कर सकते हो, ठीक है, इजीली कर सकते हो, ठीक है बच्चों, ओके। तो चलो ये भी हमने कर दिया, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करो, 2 पार्ट आप खुद करेंगे, एग्जाम्पल और है और एग्जाम्पलों को भी करिए, ओके। और कहीं कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, एक्सप्रेस करना है 0.9999। ये कह रहा है कि एक्सप्रेस करो 0.999 को किस फॉर्म में, एज इन द फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में करना है, ठीक है, ओके। और इससे आपका वो कह रहा है कि इसके बारे में ये देखो कि इससे आपको क्या सरप्राइज होता है, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। इसमें कुछ क्या आएगा, सरप्राइज वाली बात होगी। अब वो क्या है, वो आपको लिखा भी आगे कि विद योर टीचर्स क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर्स मेक सेंस। तो क्या सेंस बनता है भाई, बड़ा अच्छा सेंस बनता है, आप खुद भी समझ सकते हो। आप वैसे ही p/q के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। x बराबर क्या हो जाएगा भाई, x इज इक्वल टू 0.999 हो जाएगा, ठीक है। ये पहली इक्वेशन, और बिकॉज 1 नंबर्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये 9 ही तो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 1 नंबर रिपीट हो रहा है, तो आप 1 नंबर को इस तरह से बार लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग बाई 10, तो ये हो जाएगा भाई 10x इज इक्वल टू कितना हो गया 9 पॉइंट, ये होगा, सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब सेकेंड में से आपने क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करो फर्स्ट को। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भाई क्या होगा,
10x माइनस x इज इक्वल टू 9.999 माइनस 0.999 और इज इक्वल टू इसकी जगह आ जाएगा कितना 9 और ये हो जाएगा 9x और x इज इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू 1। लो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, हमारे को एक सरप्राइज वाली बात आ गई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 0.9999 को हम राउंड ऑफ में कैसे बोलते हैं 1 बोलते हैं, वाकई 1 आ गया भाई, आ गया ना। देखो सेंस वाली बात तो आई गई, यही तो सेंस है इसमें कि 0.999 आता है कहीं पे तो हम कह देते हैं भाई तो 1 ही हो गया। तो 1 कैसे हुआ, देखो 1 हो गया। ओके चलो ठीक है, ओके बढ़िया, सही हो रहा है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17। तो बच्चों इसको आप खुद करना, 17 से आपने डिवाइड करना है 1 को। वो कह रहा है कि कितने नंबर के बाद ये रिपीट करेगा। यदि हम इसको डिवीजन करें 1 में डिवीजन करें 17 से, तो कितने नंबर्स के बाद ये रिपीट करने वाला है। तो आप चेक करना, एक 16 नंबर तक चलता रहेगा भाई, बहुत लंबा डिवीजन होगा, 16 के बाद रिपीट करेगा। ठीक है, आप चेक कर लेना। ओके, कर लोगे ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई कि लुक द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, वैसे पूछा कम जाता है लेकिन क्वेश्चन ऐसा है ना, आपने ये कोप्राइम पढ़ा था हमने ना, कोप्राइम पढ़ा था, कोप्राइम नहीं, कोप्राइम भी पढ़ा था। पहले क्वेश्चन पढ़ो तो फिर बताता हूँ। लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers with the common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. तो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। 6th क्वेश्चन है बेटा, 6th क्वेश्चन है कि वो कह रहा बहुत सेवरल एग्जांपल लो आप। सेवरल एग्जांपल हमने लेने हैं किसके, रेशनल नंबर की। ठीक है, रेशनल नंबर के सेवरल एग्जांपल लेने हैं जो कि p by q के फॉर्म में होता है, q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये बात जानते हो। और वो साथ में क्या कहता है कि जो आपके p एंड q हैं वो उनका नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है, यानी कि p एंड q एक क्या है आपस में को प्राइम है। भाई मैंने ये आपको को प्राइम के बारे में समझा रखा है। ठीक है, कौन सी वीडियो में, कॉमन वीडियो फॉर 9th एंड 10th में, को प्राइम कि जो ये p एंड q है कॉमन फैक्टर को प्राइम है, जिसका मतलब ये है कि एटलीस्ट 1 इज द कॉमन फैक्टर होता है और कोई नहीं होता, उनको हम को प्राइम बोलते हैं। अरे बताया था ना आपको, जैसे मैं कहूँ 3 एंड 5 को प्राइम टू ईच अदर, ये सेट है। ठीक है, तो 3 का 1 जा, 5 का 1 जा, इनका कॉमन फैक्टर। तो ऐसे ये मान लो कि p की जगह 3 है और q की जगह 5 है, तो को प्राइम यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे काम बात खत्म नहीं होती क्वेश्चन की। ठीक है, इसका मतलब p एंड q आपस में क्या है, को प्राइम है। ठीक है, और आगे वो बोलता है कि इसके अलावा वो कहता है कि क्या बोलता है, हाँ, अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। लेकिन वो कहता है भाई कि ये जो आपका p बाई q है, इसके अलावा p एंड q को प्राइम तो है, बट साथ में इनका जो डेसिमल एक्सपांशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है, वो क्या है भाई, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो वो जब ये बातें सारी बता दी उसने, को प्राइम भी है और उनका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग भी है, तो Q के बारे में बता रहे हैं कि आप क्या कहोगे। अब थोड़ा याद आ रहा होगा आपको कि मैंने डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर में Q के डिनोमिनेटर के बारे में आपको एक बात बताई थी, जो कि यहाँ पे तो है नहीं लेकिन मैंने फिर भी बताई थी, और ये 10th क्लास में है, ये मैंने फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये क्वेश्चन यहीं पे अराइज हो गया। ठीक है, क्या हुआ कि इसका मतलब ये मैंने बताया था ना कि आप जो डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर का, उसका जो क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर, वो 2 raised to की पावर m और
इंटू 5 रेज़ टू की पावर m या n में होना चाहिए, या तो दोनों में या एटलीस्ट 1 में तो होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये सारी बात तो ठीक है, वो को प्राइम है वो भी समझ आता है, लेकिन Q ऑल्सो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, Q जो होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, उसका Q किस फॉर्म में होना चाहिए भाई, 2 रेज़ टू की पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ टू की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और या तो अकेला अकेला इस फॉर्म में या अकेला इस फॉर्म में या दोनों के। हाँ, तो Q क्या होना चाहिए भाई, Q या तो 2 की पावर 1 होना चाहिए, या 2 की पावर 2, या 2 की पावर 3 एंड सो इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, कि 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 जा। तो Q का सेंस क्या है कि Q मतलब आपका ये जो P बाई Q का जो आपका फ्रैक्शन है या रेशनल नंबर है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन तभी होगा व्हेन Q किस फॉर्म में होगा, एज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर n या 5 रेज़ टू की पावर m या बोथ। ठीक है, यही लिखना आंसर में, और कुछ नहीं लिखना आपको इसके बारे में। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन भी आपने किया हुआ है, एग्जाम्पल करवाते वक्त मैंने बता दिया था। क्या था भाई, वो था कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो 3 नंबर कुछ भी लिख लो भाई, 0.010 100 ऐसे लिख सकते हो। एक ये हो गया, दूसरा भाई इससे आगे क्या होगा, 0201200 ऐसे लिख दो, है ना, या क्या आ गया, इसके बाद आ जाएगा 2। ठीक है, फिर 2। ठीक है, एक और आगे लिख लो तीसरा वाला, तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा भाई, 0303003000340। इजी है, आपको ऐसा डेसिमल एक्सपांशन करना है कि विच इज नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिकर, ना जो रिकर कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। तो इस तरह से आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपका अगला वाला भी है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 और 5/7 और 9 कितना है 11। तो बच्चों इनको डेसिमल एक्सपांशन करिए, पहले इसको भी डेसिमल एक्सपांशन करिए। ठीक है, उसके बाद आपने इंसर्ट करने हैं कितने, 3 नंबर्स, वो आपको आते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेना आप पीछे वाला कि कैसे किया था। ऐसे बीच में 2 रेशनल नंबर, उसके बाद देखो 1 के 101 के बाद 202 तो आएगा 303 आएगा। तो ऐसे इनका डेसिमल एक्सपांशन सपोज करो कुछ भी आता है। ठीक है, तो आप पिछली वीडियो को देख करके आप कर सकते हो उसको। इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो में मैंने एग्जांपल बताया कि आपको किस तरह से बीच में इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे 3 करने हैं, वहाँ पे भी हमने किया हुआ था, ये भी आप कर लोगे। ठीक है, फिर भी यदि आपका कोई डाउट्स रहता है तो उसको कर लेंगे हम। ठीक है, तो अगला वाला है भाई, अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है आपका कि आपने क्या चेक करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। कैसे पता लगेगा कि रेशनल है और इरेशनल है। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जैसे इसमें पहला वाला है 23, दूसरा वाला है 225, मैं इनको वैसे बता देता हूँ। अगला वाला है 0.3796। ठीक है, और अगला वाला क्या है 7.478, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है 478। तो मेरे ख्याल से तो आपको अब तक समझ आ ही गया होगा। और अगला वाला कुछ अलग ही तरीके का है, 1.101001001 इस तरह से है ना, अगला वाला इस तरीके से है ना। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि ये तो ये टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब ये तो रेशनल है भाई। ये क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, इसका मतलब ये तो रेशनल नंबर है। रेशनल इसका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, इसलिए रेशनल। ठीक है, अच्छा जी, ये देखो भाई, इसमें देखो ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ये नॉन टर्मिनेट है,
नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकर कर रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका रेशनल नंबर है भाई, ये भी रेशनल नंबर है। ये देखो ना रिकर कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तो भाई ये क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर है। जो डेसिमल एक्सपांशन ऑलरेडी गिवन है आपके पास में, वहां पे तो आप इजीली कर सकते हो ना। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसी तरह से तो हम इरेशनल को लिख रहे हैं, और ये देखो रिकर कर रहा है और ये टर्मिनेट कर रहा है, तो ये दो तो आपके क्या हो गए, रेशनल और ये इरेशनल। अब आती बारी स्क्वायर रूट के अंदर वाली, तो भाई जिसका स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाए किस फॉर्म में, एज इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, आपका इजीली जिसका, जैसे मैंने बताया ना कि रूट 4 का क्या हो जाता है 2, इसका मतलब भाई हर रूट को मत मान लेना कि रेशनल है, जिसका स्क्वायर रूट निकल के लिए नंबर आपका होल नंबर में आ जाता है वो आपका क्या हो जाता है, रेशनल। तो अंडरस्टूड, रूट 225 शायद 15 का है ना, 15 का बच्चे, तो इसका मतलब ये तो रेशनल है, और इसका नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल है। जिसका स्क्वायर रूट आपका होल नंबर में नहीं आता वो इरेशनल, जिसका स्क्वायर रूट आ जाता है, निकल जाता है, वो रेशनल। तो बच्चों इस तरीके से आपके दोनों एक्सरसाइज हमने यहाँ पे डिस्कस की, 1.2, 1.3, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। और इस तरीके से आज बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।